सोचिए, आज से करीब 5,000 साल पहले समंदर के बीचों बीच एक ऐसा शहर था। इतना भव्य, इतना आलीशान कि आज के बड़े बड़े मेट्रो सिटीज भी उसके आगे फीके पड़ जाएं। लेकिन फिर एक दिन अचानक वो सोने की नगरी समंदर में समा गई। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे पुराण, पुरातत्व और विज्ञान तीनों मिलकर हमें उस खोई हुई नगरी की कहानी सुनाते हैं। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं साल 1983 में। जगह है अरब सागर, गुजरात के ओखा तट के पास। समंदर की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और शायद वो भी कुछ कहना चाह रही थी। पानी के ऊपर भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम खड़ी थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ऐसा खोजने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल देगा। और जैसे ही उन्होंने समंदर की गहराइयों में गोता लगाया, उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो वहां नहीं होना चाहिए था, कुछ अप्राकृतिक। उनकी नजरें एक ऐसे नज़ारे पर ठहर गईं जिसने एक ही सवाल खड़ा किया, क्या ये वही नगरी हो सकती है जिसका जिक्र हमारी हजारों साल पुरानी किताबों में है? क्या वाकई समंदर के नीचे एक पूरा का पूरा शहर दबा हुआ है? उनके सामने जो था वो कोई आम चट्टानें नहीं थीं। ये थीं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर शानदार कारीगरी की गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पानी के अंदर एक पूरा शहर बसा हो। और जानते हैं ये क्या था? ये कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की खोई हुई नगरी द्वारका के पहले संकेत थे। जी हाँ, एक ऐसी खोज जिसने सदियों पुरानी कथाओं को हकीकत बना दिया। तो आखिर ये द्वारका थी क्या? इसकी कहानी क्या है? इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। उस समय जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया था, उन्होंने संकल्प लिया कि वो एक ऐसी नगरी बसाएंगे जो असाधारण हो। और इसके लिए उन्होंने समुद्रदेव से अपनी प्रजा के लिए एक सुरक्षित जमीन मांगी। और जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। समुद्रदेव खुद श्री कृष्ण को 12 योजन जमीन देते हैं। और फिर दिव्य वास्तुकार यानी भगवान विश्वकर्मा अपनी पूरी कला और शक्ति से इस नगरी को बनाते हैं। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका में 9 लाख 9 लाख से ज्यादा भव्य महल थे, सोने, चांदी और मणियों से जड़े हुए। सड़कें इतनी प्लानिंग से बनी थीं कि सीधे बंदरगाह तक जाती थी। और सिंचाई का सिस्टम तो ऐसा था जो उस जमाने से कहीं ज्यादा एडवांस था। लेकिन कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। इतनी भव्य, इतनी शक्तिशाली नगरी का अंत भी उतना ही नाटकीय होना था। द्वारका की ये सुनहरी कहानी आगे चलकर एक ऐसे श्राप की छाया में घिर गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस विनाश की कहानी की जड़ें थी 2 बड़े श्रापों में। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद। अपने बेटों के शोक में डूबी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश खत्म हुआ, ठीक वैसे ही एक दिन पूरा यदुवंश आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और फिर था दूसरा श्राप जो ऋषियों ने दिया, जब कृष्ण के पुत्र सांब ने उनका अपमान किया। श्राप ये था कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे कुल के विनाश की वजह बनेगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वक्त के साथ यदुवंशी ताकत के नशे में चूर हो गए। फिर एक दिन प्रभास तीर्थ पर नशे में हुए एक झगड़े में उन्होंने एक दूसरे को ही मार डाला। और जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर छोड़ा, वो विशाल समंदर आगे बढ़ा और उस सोने की नगरी को हमेशा के लिए अपनी लहरों में समा लिया। सदियों तक द्वारका की ये कहानी सिर्फ किताबों में, कथाओं में जिंदा रही। लोग इसे बस एक मिथक मानते थे। लेकिन एक इंसान थे जिन्हें इन ग्रंथों पर अटूट विश्वास था। उनका नाम था डॉक्टर एस.आर. राव, एक पुरातत्वविद। उन्होंने ठान लिया था कि वो उस शहर को खोज निकालेंगे जिसे दुनिया सिर्फ एक कल्पना मानती थी। लेकिन जैसा कि होता है, सच की खोज आसान नहीं होती। डॉक्टर राव का रास्ता मुश्किलों से भरा था। देखिए, उस जमाने में भारत में मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्री पुरातत्व लगभग था ही नहीं। ज्यादातर वैज्ञानिक उनकी बातों को कल्पना कहकर मजाक उड़ाते थे। सरकार से भी कोई खास मदद नहीं मिली। और टेक्नोलॉजी, अरे सोनार या रोबोटिक्स जैसी कोई चीज तो थी ही नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, कहते हैं कि उन्होंने ये ऐतिहासिक मिशन सिर्फ 800 रुपए से शुरू किया था। तो ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक इंसान की जिद और विश्वास की कहानी थी। पर डॉक्टर राव की वो जिद, उनकी टीम की सालों की मेहनत, वो बेकार नहीं गई। 1983 से 1992 के बीच
उन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि 12 से ज्यादा बार समंदर की गहराइयों में गोते लगाए और फिर एक-एक करके वो सबूत सामने आने लगे जिन्होंने इतिहास की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। तो उन्हें मिला क्या? सुनिए, समंदर में करीब 30 मीटर नीचे एक किलेबंद शहर की 560 मीटर लंबी दीवार। सोचिए, बड़े बड़े पत्थर के खंभे जो जरूर किसी विशाल इमारत का हिस्सा रहे होंगे। उन्हें 3 छेद वाले खास तरह के लंगर मिले जो उस दौर की एडवांस समुद्री तकनीक का सबूत थे। और तो और 500 से भी ज्यादा मोहरें, बर्तन और दूसरी चीजें मिली जो चीख चीख कर एक जिंदा और व्यवस्थित शहर की कहानी सुना रही थी। लेकिन इन सब में जो सबसे चौंकाने वाली खोज थी वो तब सामने आई जब एक कलाकृति की कार्बन डेटिंग की गई। जानते हैं वो कितनी पुरानी निकली? 9000 साल। जी हाँ, 9000 साल पुरानी। ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी बात है। इस एक खोज ने वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर द्वारिका डूबी कैसे? हमारे पास 2 थ्योरीज हैं। एक तरफ हैं पौराणिक कथाएं जो कहती हैं कि ये 2 श्रापों का नतीजा था, और दूसरी तरफ है विज्ञान जो सी लेवल राइज थ्योरी की बात करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 5000 ईसा पूर्व शायद किसी सुनामी या किसी बड़ी प्राकृतिक घटना की वजह से समुद्र का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? विज्ञान का बताया ये समय और महाभारत के अनुसार कलयुग की शुरुआत का समय लगभग एक ही है। तो इस एक खोज ने ये साबित कर दिया कि द्वारका सिर्फ कोई कल्पना नहीं थी, ये एक असल, जीती जागती और बहुत ही समृद्ध सभ्यता थी जो शायद किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से समंदर में समा गई। और ये खोज, ये आज भी रुकी नहीं है, ये जारी है। देखिए, ये सफ़र 1963 में पहली खुदाई से शुरू हुआ। फिर 1983 में डॉक्टर राव की वो ऐतिहासिक खोज हुई। उसके बाद 2001 से 2007 के बीच सोनार जैसी हाईटेक मशीनों से अभियान चलाए गए, जिसने इस रहस्य से और भी पर्दे उठाए। और अभी हाल ही में 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां गोता लगाया, तो इस प्राचीन विरासत पर एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई। और जानते हैं, यहीं आकर द्वारका की कहानी सबसे खास बन जाती है। ये हमें दिखाती है कि आस्था और विज्ञान ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक ही मंजिल तक पहुंचने के 2 अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ग्रंथों से होकर जाता है जो हमें विश्वास दिलाता है, और दूसरा रास्ता सबूतों से होकर जाता है जो उसे साबित करता है। तो ये खोज सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये इस विचार की भी खोज है कि हमारी प्राचीन कथाएं शायद सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि भूली हुई सच्चाई हैं। तो आखिर में द्वारका की कहानी सिर्फ एक डूबे हुए शहर की कहानी नहीं है, ये भारत की उस गहरी विरासत की कहानी है जहां इतिहास और आस्था एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि सच को हमेशा के लिए दफनाया नहीं जा सकता, चाहे वो समय की कितनी ही गहरी परतों के नीचे क्यों ना दबा हो, एक दिन वो सामने आ ही जाता है। जय द्वारकाधीश।